अनु ने पुष्पा से कह दिया कि शादी करेगी तो सिर्फ आर्या सर से करेगी, इसके अलावा वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। इसलिए पुष्पा को इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अनु आर्या का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आप उनको डिस्चार्ज करके घर लेकर जा सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अनु जो है सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाती है। उसके बाद आर्या सर को लेकर वो सीधे घर पहुँचने वाली है। घर में देखेंगे कि गायत्री देवी बहुत परेशान दिखाई देती है। उसे लग रहा होता है कि अगर अनु को ये बात पता चलेगी या आर्या को ये बात पता चलेगी तो उसे कितना दुख होगा। इसलिए पहले मुझे अनु के सामने ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं करना है या आर्या के सामने कि ये शादी अब टूट चुकी है। इसलिए वो खुशी खुशी आर्या के सामने बैठी होती है, उससे बातें कर रही होती है। अनु यहाँ पे आर्या को जब घर में लेकर आती है तो उसे बेडरूम में सुलाती है, उनका ख्याल रख रही होती है, उनको ये बता रही होती है कि आपको कौन सी मेडिसिन कब खाना है और सारा टाइम वगैरह याद दिला रही होती है। गायत्री देवी सब कुछ देख रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती इस समय, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये बात आर्या को पता चलेगा भी तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अनु जाने लगती है तो मानसी ये बात अनु को रोककर कहने लगती है और कहती है कि आज ना तुम्हारी मम्मी हमारे घर पे आई थी, तुम्हारा रिश्ता ना ब्रो इन लॉ के साथ तोड़ कर गई है। ये बात सुनकर अनु बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। अनु बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, फिर वो वहाँ से चुपचाप से निकल जाती है। अनु जब घर पहुँचती है तो देखेंगे वहाँ पे पुष्पा और गोपाल दोनों बैठे होते हैं, जहाँ गोपाल जो है वो शादी के लिए अभी भी तैयार है। वो चाहते कि उन दोनों की शादी हो, लेकिन अब पुष्पा नहीं चाहती कि ये शादी हो। पुष्पा जैसे ही अनु को देखती है तो देखती है कि अनु बहुत गुस्से में दिखाई दे रही है, तो पूछती क्या हुआ। तो अनु कहती कि मैं अभी अभी जाकर आई हूँ आर्या सर के घर से और मुझे पता चला कि आप उनके घर गई थी और हमारी शादी को आप तोड़ कर आई हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे पुष्पा रोना धोना शुरू कर देती है और अपना गाना गाने लगती है कि देखो, अगर तुम आर्या जी से शादी करोगी तो तुम्हारा आगे का लाइफ क्या होगा। आर्या सी को अभी हार्ट अटैक आया, पता नहीं कल को फिर क्या होगा। अपना बुरा बोलना शुरू कर देती है। अनु सारी बात चुपचाप से सुनती है और कहती है कि आपको जो करना है कीजिए, ये शादी तो मैं करके रहूँगी। तो यहाँ पे पुष्पा कहती तुम्हें आर्या जी को भूलना पड़ेगा, तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। तो अनु कहती ठीक है, अगर आपको ये शादी नहीं करवानी है तो मत करवाइए, मैं किसी और से कभी भी शादी नहीं करूँगी। ये बात सुनकर पुष्पा काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर अनु यहाँ पे नाराज़ होकर अंदर चली जाती है। तो गोपाल यहाँ पे समझाते हैं पुष्पा को और कहते हैं कि इतना आसान नहीं है आर्या और अनु को अलग करना। और पुष्पा को समझाते और कहते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, जो होगा सब कुछ अच्छा होगा। और पुष्पा को समझाने के बाद आप देखेंगे गोपाल यहाँ अनु के पास जाते हैं और अनु को समझाते और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपनी मम्मी को थोड़ा टाइम दो, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मोहल्ले वालों ने इतना कुछ सुनाया है इसीलिए उसके मन में ये सब बातें आ गई है, बस एक दिन का टाइम दो, एक दो दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और इस तरीके से वो अनु को समझाते हैं। अनु कहती कि जो भी हो जाए मैं शादी करूँगी तो सिर्फ आर्या सर से करूँगी, क्योंकि मैं आर्या सर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। और यहाँ पे वो भी कह देती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, अगर आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं आर्या सर से शादी करूँ तो फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी, अगर आप लोग की खुशी इसी में है। और इस तरीके से अनु काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देती है।